दोस्तों दोस्तों आज मुझे एक इंटरेस्टिंग सा कमेंट आया। मैंने सोचा आप सभी के साथ डिस्कशन करूं। कमेंट डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत लोगों को समस्याएं आ रही हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग को। कमेंट क्या था? 2 लाख रिकवर करना है, यानी कि 2 लाख का लॉस हो चुका है और ट्रेडिंग के लिए अभी 50,000 ही बचे हैं। तो सोचो इस इंसान का माइंडसेट कैसा होगा। क्या इसका किसी भी सेटअप पे ध्यान जाएगा या किसी भी स्ट्रेटजी पे ध्यान जाएगा? नहीं जानेगा। इसके मन में कैलकुलेशन चलती रहेगी कि भाई आज 5,000 कमाने हैं, आज 10,000 कमाने हैं, आज 15,000 कमाने हैं। अगर 5,000 कमाने हैं तो कितने दिन ट्रेड करना पड़ेगा कि 2 लाख बन जाए। अगर 10,000 कमाने हैं तो कितने दिन ट्रेड करना पड़ेगा, यानी कि 20 दिन के आसपास ट्रेड करना पड़ेगा कि जिससे कि 2 लाख बन जाए। और अगर यहाँ पे 15,000 रुपये कमाने हैं, अगर 2 लाख रुपये दिन में 15,000 रुपये कमाने हैं तो 2 लाख रुपये बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो इसके मन में कैलकुलेशन चलती रहेगी, ये सेटअप नहीं देखेगा। अब मान के चलो मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, इसने एंट्री पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, टारगेट इजीली अचीव करवा रहा है मार्केट, लेकिन इसे केवल 2,000 प्रॉफिट हो रहा है। जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि इसके पास 50,000 कैपिटल बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके लॉसेस चल रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, अपने आप को वहां पे रखना है। किसी का अगर 1 लाख का लॉस है, किसी का 2 लाख का है, किसी का 5 लाख का है, किसी का 6 लाख का है या किसी का 50,000 का है, तो मैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन इस 2 लाख के हिसाब से बता रहा हूं। आप अपने आप से अपनी कैलकुलेशन करना। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्या गलती की जाती है लॉस को रिकवर करने के लिए, जो कि नहीं करनी चाहिए, और खासकर ये शुरुआत में नहीं पता होती। अब ये एग्जांपल ले रहे थे हम कि इसका टारगेट अचीव हो रहा है, पर लेकिन इसका कितना बना? 2,000। तो इसके माइंड में क्या आएगा कि अगर रोज 2,000 बनेगा तो ये 2 लाख बनाने में तो काफी टाइम लग जाएगा। तो यहां पे लालच जन्म लेगा, माइंडसेट खराब हो जाएगा, कॉमन सेंस भी काम करनी बंद कर देगी। एक रिवेंज की भावना पैदा होनी शुरू हो जाएगी कि भाई आज ही प्रॉफिट निकालना है, कि भाई यहाँ तो अचीव हो गया, ऊपर जाएगा तो आज ही मैं 5,000 बना लूंगा या आज ही 10,000 रुपये बना लूंगा। इस तरह की सोच मन में पैदा होनी शुरू हो जाएगी। एक लालच जन्म लेना शुरू कर देगा क्योंकि वो सेटअप से हट चुका है। भाई अगर वो किसी सेटअप पे काम कर रहा है, अब मान के चलो उसने 50,000 रुपीज लगाए, उसका टारगेट अचीव हो रहा है, उसे 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहीं पे वो अपना प्रॉफिट लेके टारगेट लेके निकले, न कि लालच करे कि मार्केट इससे ऊपर जाएगा, क्योंकि कई बार मार्केट ऊपर जाएगा और वो एकदम से रिवर्स आ जाएगा। वो फिर बैठा रहेगा कि भाई कम से कम 2,000 मिल रहे थे, 2,000 तो वापस मिल जाए, और फिर मार्केट वहां पे नहीं जाने का। और अगर चला भी गया वहां पे भी उसके 2 माइंडसेट काम करेंगे। पहला, वो निकल जाएगा। दूसरा, वो फिर सोचेगा कि भाई चलो अब तो रीटेस्ट कर दिया, अब तो मोमेंटम आएगा ही ऊपर की तरफ, और फिर एक कैंडल बनेगी या मार्केट साइडवेज हो जाएगा, उसका सारा प्रीमियम खा जाएगा। तो कैलकुलेशन क्या होती है? सिंपल सी, अगर आपका टारगेट अचीव हो रहा है तो निकलो। इसे 2 लाख को कवर करने की या जो भी आपका लॉस है उसे कवर करने की एकदम से कोशिश मत करो, बदला लेने की कोशिश मत करो। जहां पे रिवेंज की भावना पैदा हो जाएगी वहीं पे आपके रिजल्ट खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान रिजल्ट पे नहीं रहने का, आपका ध्यान सिर्फ रिवेंज लेने पे रहेगा, उस लॉस को रिकवर करने पे रहेगा। और इससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करा रखी है, लेकिन फिर भी लगभग हर दिन इस तरह के कमेंट आते रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा फिर से इसे थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। अब यहाँ पे काफ़ी सवाल खड़े हो जाते हैं, तो करना क्या है भाई? मेन मुद्दा तो यही है कि भाई करना क्या है। देखो, अगर आपका लॉस हो गया है, लॉस कई तरह के होते हैं। पहला, आपका सेटअप काम कर रहा था, ठीक है, पहले दिन प्रॉफिट होगा, दूसरे दिन प्रॉफिट होगा, तीसरे दिन लॉस हो गया, चौथे दिन लॉस हो गया या 5वें दिन लॉस हो गया, फिर 6ठे दिन आपका प्रॉफिट हो गया, 7वें दिन आपका लॉस हो गया, 8वें दिन आपका प्रॉफिट हो गया। यानी कि अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी लेके चल रहे हैं, तो अगर आप देखो यहाँ पे 50% ही आप सक्सेस हुए हो। भाई 4 बार आपके प्रॉफिट हुए हैं और 4 बार आपके लॉस हुए हैं।
लेकिन फिर भी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, तो आप सक्सेस रेशो में ही रहेंगे। पहले तो इस तरह के इंसान होते हैं, यानी कि उनका सेटअप या स्ट्रेटजी जो भी वो इस्तेमाल करते हैं वो सही चल रही है, उन्हें उसमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर एक्सपीरियंस से कुछ और डालना चाहते हैं, उसमें थोड़े बहुत चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। दूसरे क्या होते हैं, पहले दिन आया प्रॉफिट हो गया, दूसरे दिन आया लॉस हो गया, तीसरे दिन आया लॉस हो गया, चौथे दिन आया लॉस हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जब भी आपकी समझ में ना आए कि क्या करना है, क्योंकि जब आप रिवेंज लोगे आपका माइंड एक तरह के स्ट्रेस में चला जाता है और वो काम करना भी बंद कर देता है। उस सिचुएशन पे आप भी ट्रेड करना बंद कर दो। बहुत ही सिंपल सा आसान तरीका है, गैप लो। भाई जैसे आप सोचो खुद से ही, आप किसी भी काम को करते रहते होंगे, सोचो एक बार, ठीक है। जैसे आपने मॉर्निंग में कोई काम किया, ठीक है, दोपहर को आपने एक हल्की सी नींद ले ली, फिर इवनिंग में आपको काम करना है, तो आप कितनी मतलब एनर्जी फील करते हो। या फिर रात को आप थके हारे सो गए, सुबह उठ के आप एनर्जी फील करते हो। अब उस दिन को याद करो कि जैसे आजकल शादी के फंक्शन भी रात को होते हैं, या कोई और फंक्शन है वो भी रात को है, और आप पूरे रात जाग रहे हो, तो आपकी आंखें बंद हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है माइंड में, तो सोचो क्या अगली सुबह आपके पास वो एनर्जी होगी? इतनी सी बात सभी को पता है, नहीं होगी। तो जब आपके बार बार लॉस हो रहे हैं तो आप कैसे सोच सकते हो कि अगला ट्रेड आप फुल एनर्जी से करोगे? भाई माइंड का स्ट्रेस में आ चुका है माइंड, वो तो बस ये सोच रहा है कि भाई इसे रिकवर करना है। तो बेहतर ये है उसका ध्यान किसी भी सेटअप या किसी भी स्ट्रेटजी पे नहीं है, उसका ध्यान रिकवर करने पे है। लेकिन आपको अपने माइंड को रिकवर करने से स्ट्रेटजीज या सेटअप पे लाना है, तो उसके लिए आपको गैप देना पड़ेगा। 1-2 दिन का गैप दो, 1 हफ्ते का गैप दो, ऑब्जर्वेशन करो, अपने नोट्स बनाओ कि क्यों आपकी वो स्टॉप लॉस क्यों हिट हो रहे हैं, क्यों आपके लॉसेस हो रहे हैं, ऐसी क्या गलती आप कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप चीज़ें समझ ही नहीं रही कि गलती क्यों हो रही है, तो सोचो उस 50,000 को भी आप खो दोगे, फिर से खो दोगे। तो बेहतर क्या है, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। कई बार ट्रेंड मिलता है मार्केट में, यहाँ पे भी प्रॉफिट बनता है, 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 और आप अपनी कैपिटल से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल लेते हो, ठीक है, या अपनी कैपिटल पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल लेते हो। फिर क्या सिचुएशन आती है, माइंड में फिर से एक फेक सिग्नल जाता है कि आपको ट्रेडिंग आ गई है, बस वहीं खेल सारा खराब हो जाता है। दूसरी चीज़, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर आपके लॉसेस बार बार हो रहे हैं तो एक्सपायरी से दूर रहो। भाई सोच क्या होती है कि 50,000 रुपीज़ बचे हैं, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे, 10 ही पॉइंट अगर बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सीधे 10,000 का हो जाएगा। या फिर हम उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं, 10 पॉइंट बढ़ेगा तो सीधा प्रॉफिट हो जाएगा 15,000 का। तो इस चक्कर में एक्सपायरी का इंतजार किया जाता है ज़्यादातर लोगों द्वारा जो लॉस रिकवर करते हैं। पर लेकिन आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, कभी कभी एक्सपायरी में आपको मोमेंटम मिल जाता है, लेकिन मार्केट साइडवेज रहता है, खासकर 1030 टू 130 के अराउंड एक रेंज में रहता है ज़्यादातर केस में, अगर आप नोटिस करोगे। और अगर इसमें आपका 30 का भी प्रीमियम हो या 20 का भी प्रीमियम हो, तो वो घट के 10 के अराउंड, 12 के अराउंड आ जाता है। तो सोचो अगर आप यहाँ पे ट्रेड में बैठे रहेंगे और एक ट्रेडर यहाँ पे बैठा हुआ है 10 के प्रीमियम में और इसने उछाल मारा 15 का, तो वो तब भी 5 पॉइंट बना के ले जा रहा है। आपको इसे डबल या 3 गुना होना पड़ेगा। तो बेहतर क्या है, जब आपको ये पता है कि आज प्रीमियम 0 हो जाएंगे, तो क्यों एक्सपायरी में बैठे हो? सोचो अपने आप से। तो इस सिचुएशन को भी थोड़ा सा माइंड में रखना है। उम्मीद है आपकी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इस वीडियो से मैं क्या समझाना चाहता हूँ, अगर फ्रीक्वेंटली लॉस हिट हो रहे हैं तो गैप लो। नहीं गैप लोगे तो आपका माइंड सेट भी खराब हो जाएगा, कॉमन सेंस बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, ना कोई सेटअप ना कोई स्ट्रेटेजी मार्केट में दिखाई देगी।
रिवेंज की भावना पैदा होनी शुरू हो जाएगी और माइंड में स्ट्रेस बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा और आपकी कोई भी टेक्निक काम नहीं आने की। और आप जो सेटअप या स्ट्रेटेजी को भी जानते हो, शायद हो सकता है उसके अकॉर्डिंग भी आप गलत ट्रेड में बैठ जाओ, क्योंकि अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, क्योंकि रिवेंज आ जाता है ना वहां पे, तो यहां पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। और भी कोई मन में सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इंटरेस्टिंग लगा, ज़्यादा लोगों के सवाल लगे तो उस पर हम डिस्कशन जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।